आप अपने दिमाग के बारे में कितना जानते हैं और आपका दिमाग कितना जान सकता है और कितनी जानकारी रख सकता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। हम अक्सर सुनते आए हैं कि हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करता है, जबकि सच्चाई यह है कि ह्यूमन ब्रेन की जानकारी को केंद्र में रखकर कंप्यूटर्स को डेवलप किया गया था। तो जब कुल मिलाकर ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर में इतनी समानताएं हैं, तो ये पूछना गलत नहीं होगा कि हमारे ब्रेन की हार्ड डिस्क कितनी है। सरल भाषा में कितनी मेमोरी होगी, हमारे दिमाग की कितनी जीबी या एमबी डाटा स्टोर करने की क्षमता होगी। हमारे ब्रेन की हम अगर कॉम्पिटिशनल न्यूरो साइंटिस्ट की माने तो सभी विशेषज्ञों के मत अलग अलग हैं, फिर भी एक कॉमन रेंज निकलकर जरूर सामने आती है ब्रेन की मेमोरी स्टोरिंग कैपेसिटी को लेकर, जो कि है वैज्ञानिक के हिसाब से इंसानी दिमाग को मेमोरी में 1 TB से लेकर 2.5 पेटाबाइट होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है। जैसे कि 1024 MB की 1 GB होता है, वैसे ही 1024 GB की 1 TB होता है, वैसे 1024 TB के बराबर 1 पेटाबाइट मेमोरी होता है। लेकिन एक आम इंसान अपने दिमाग की केवल 512 MB का ही अपने पूरे जीवन में उपयोग करता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की क्षमता रखता है हमारा ब्रेन, आपका ब्रेन। हमें तो लगता है कि हम अपने लाइफ टाइम में इसका 1 GB ही यूज कर पाते होंगे, तो बहुत होगा। आप सोच रहे होंगे कि मानव मस्तिष्क के डेटा कैपेसिटी की ये जानकारी कॉम्पिटिशनल न्यूरो साइंटिस्ट ने कैसे निकाली होगी, तो हम आपको बता दें इसके पीछे एक गणित बहुत ही आसान है। हमारी न्यूरोसाइंस की समझ हमें बताती है कि हर न्यूरॉन्स के पास 100 कंटेंट्स होते हैं, जिसे मेडिकल साइंस की भाषा में स्नैप कहते हैं। आपको बता दें कि इन्हीं कंटेंट्स में डेटा स्टोर होता है। अब मल्टीप्लाई करिए 100 बिलियन न्यूरॉन्स को 1000 स्नैप्टिक कनेक्शन, तो रिजल्ट आएगा 100 ट्रिलियंस डाटा पॉइंट, 100 टेराबाइट्स डाटा या इन्फॉर्मेशन। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यह जानने की इच्छा खत्म हो गई होगी कि कितने जीबी का होता है आपका दिमाग। हम आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहेंगे आपके दिमाग के बारे में, तो आप तैयार हो जाइए। जब हमें कोई इग्नोर या रिजेक्ट करता है तो हमारे दिमाग को बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जैसे कि चोट लगने पर होता है। हमारे आधे जिन्स दिमाग की बनावट के बारे में बताते हैं और बाकी बचे आधे जिन्स पूरे शरीर के बारे में बताते हैं, यानी कि हमारा आधा जेनेटिक कोड सिर्फ दिमाग बनाने में ही लग जाता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, एक दिन में हमारे दिमाग में 70,000 तक विचार आ सकते हैं, जिनमें से 70% विचार निगेटिव होते हैं। सर्जरी से हमारे आधा दिमाग को हटाया जा सकता है और इससे हमारे दिमाग की यादों को भी कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे दिमाग के 60% हिस्से में चर्बी होती है, इसलिए यह शरीर का सबसे अधिक चर्बी वाला हिस्सा होता है। हमारा दिमाग 40 साल की उम्र तक बढ़ता है। हमारे दिमाग में एक मिड ब्रेन डोपामिन सिस्टम MDS होता है, जो भविष्य में होने वाली घटनाओं के पूर्वानुमान में हमारी मदद करता है। माना जाता है कि जिस व्यक्ति के दिमाग में MDS की क्षमता ज़्यादा होती है उसे पूर्वानुमान या पूर्वाभास होने लग जाता है। जिस व्यक्ति के दिमाग में MDS की क्षमता ज़्यादा होती है उसे पूर्वाभास होने लगता है, यानी कि उसे पहले क्या होने वाला है, बाद में क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ नॉलेज पहले से ही पता होने लगती है। क्या हमारे दिमाग की मेमोरी फुल हो सकती है? जी नहीं, हमारे दिमाग की मेमोरी कभी भी फुल नहीं हो सकती, यह अनलिमिटेड होती है। कभी आपका दिमाग आपको यह मैसेज नहीं भेजेगा कि मेमोरी फुल होता है। दिमाग पुरानी यादें जो अनइम्पोर्टेंट होते हैं उन्हें डिलीट करता जाता है, भूलता जाता है, ताकि नई यादों की जगह बनी रहे। पुरानी यादों को भी भूल जाता है। यदि कोई पुरानी यादों को याद दिलाएगा तो उसे रिसेल होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर आप खुद को मना लें, आपने अच्छी नींद ली है, तो आपका दिमाग मस्तिष्क भी बन जाएगा। अगर आप स्मार्टफोन में लंबे समय तक काम करते हैं तो आपके ब्रेन में ट्यूमर होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। दिमाग में एक ऐसा भी पार्ट होता है, अगर डॉक्टर उसे इंसान के शरीर में से निकाल दे तो इंसान किसी भी चीज से डरेगा नहीं, कितनी भी खतरनाक हो, कोई भी चीज हो, उससे इंसान कभी डर नहीं सकता। टीवी देखने की प्रक्रिया में दिमाग बहुत ही कम इस्तेमाल होता है और इसलिए इससे बच्चों का दिमाग तेजी से विकसित नहीं होता है, जबकि कहानियां पढ़ने और सुनने से ज्यादा विकसित होता है, क्योंकि किताबों को पढ़ने से बच्चा ज़्यादा कल्पना करने लगता है और ब्रेन की बढ़ोतरी होती है। ब्रेन और माइंड, दिमाग और मन दो अलग अलग चीज़ें हैं, पर वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए कि मन शरीर के किस हिस्से में होता है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना यार, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।